जय हिंद, जय भारत। मैं रेबल सदानंद पति और इस वक्त मैं नोएडा में सेक्टर 72 में सॉरी, और मेरे साथ पूनम पंडित। इंटरनेट में आजकल हर जगह इनकी धूम मची हुई है, एक युवा नेता के तौर पे, वो भी किसान नेता के तौर पे। पूनम जी, स्वागत है आपका इस मंच पे। बहुत धन्यवाद आपका भी और आपके जितने भी दर्शक देख रहे हैं सभी को पूनम पंडित की तरफ से राम राम और बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। और एक घटना है जिसकी वजह से मैं पूनम जी के साथ अभी मिला हूं, क्योंकि मेरे सवाल थोड़े तीखे होते हैं, इसी कारण हमारा मिलना हुआ। बागी है, वही बगावत तो करेंगे। पूनम जी, राकेश टिकैत जी हर जगह जा जाके किसान आंदोलन के लिए दौड़ रहे हैं। कई जगह पंचायत कर रहे हैं, कई जगह बंगाल जाने की तैयारी चल रही है। कभी सुन रहे हैं साउथ भी जाएंगे और यूपी के विभिन्न जिलों में वो जा ही रहे हैं, बराबर। और अब बंगाल में चुनाव भी है। आपको क्या लगता है कि जब अन्ना हजारे ने आंदोलन शुरू किया था तो उसमें एक आंदोलन का बहुत बड़ा रिजल्ट आया था। रिजल्ट यह आया था पूनम जी कि अरविंद केजरीवाल की सरकार बनी थी, क्योंकि वो आमरण अनशन में बैठे थे लोकपाल को लेके। सरकार बेशक अरविंद केजरीवाल जी की बन गई, लेकिन लोकपाल बिल आज तक पास नहीं हुआ, दिल्ली में भी और कहीं भी। ये आपको जानकारी होगी, है ना। लेकिन मुद्दा तो लोकपाल का था, तो मुद्दा तो गायब हो गया। लेकिन चलिए, धन्यवाद है, इसी बहाने से आप कम से कम अरविंद केजरीवाल जी की जो है सरकार बन गई। और आज दिल्ली में सबसे बढ़िया शिक्षा की सुविधा अगर भारत में कहीं है तो वो दिल्ली के मनाई जा रही है। चिकित्सा जो सरकारी चिकित्सा की बात हो रही है, प्राइवेट की मैं नहीं बोलूंगा। प्राइवेट जी, क्योंकि मैं निजीकरण का कवायद नहीं करता। पूनम जी, आप करती हैं निजीकरण का कवायद? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप राष्ट्रीयकरण के हित में हम लोग, निजीकरण के हित में तो जो लोग पहले थे उनसे ही दुखी होने लग रहे। जी, ये किसान आंदोलन भी है, इसमें भी हमारा जो मेरा मेन मुद्दा है वो निजीकरण के खिलाफ रहा है। बिल्कुल, निजीकरण के जो सच्चे लोग होते हैं और जो राष्ट्र हित की बात करते हैं और जो देश के पक्ष में होते हैं वो हमेशा से निजीकरण के खिलाफ होंगे और राष्ट्रीयकरण के हित में होंगे। ठीक बात है, बिल्कुल अच्छी बात है। आपके इस सोच को मैं सराहना करती हूँ और सभी लोगों को यही सोचना चाहिए। जी, तो एक बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा पूनम जी, आप भी बहुत तीखा प्रहारी करते हैं। एक नारी होने के नाते अत्यंत ही साधारण परिवार से आपका संबंध है। व्यक्तिगत तौर पे मैं आपके घर को भी जानता हूँ, क्योंकि इसी दौरान मेरी आपकी मुलाकात हुई है, इसी किसान आंदोलन में, ठीक है ना। आप कोई बहुत बड़े घर से नहीं आते, एक साधारण और मेरे ख्याल से आर्थिक तौर पे कमजोर परिवार से आती है। फिर भी आपने ये हिम्मत उठाई है और पूरे देश में, देखिए मैं बंगाल जाने वाला हूँ, बुधवार को मैं बंगाल जाऊंगा, निकल जाऊंगा। अगर बंगाल में आपकी मुझे जरूरत पड़ी, आप आएंगे हमारे लिए? बिल्कुल आऊंगी मैं, क्योंकि आप जो है एक तो निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं, सच दिखा रहे हैं। जहाँ जहाँ मेरी जरूरत पड़ेगी किसानों के सम्मान में या महिलाओं के लिए या युवाओं के लिए जो बेरोजगार है, रोजगार मांग रहे हैं, तो मैं बिल्कुल आऊंगी। क्योंकि देखिए, बंगाल में ममता बनर्जी जो है मुख्यमंत्री, और वो एक औरत है और 10 साल से हैं। और आप जानते हैं कि बंगाल में औरतों के खिलाफ जो शिकायतें होती है, मुकदमे, वो 11वें, मतलब सबसे नीचे बंगाल में आते हैं। यानी एक तरह से औरतों के प्रति वहाँ अत्याचार नहीं है। और सबसे ऊपर में उत्तर प्रदेश और बिहारी आते हैं। और आप भी उत्तर प्रदेश के नागरिक और मैं भी उत्तर प्रदेश में रहता हूँ। हम दोनों, मैं गौतमबुद्ध नगर का हूँ, आप बुलंदशहर जिले के हैं। मैं एक बात आपसे पूछना चाहूंगा, आप बहुत सारे किसान आंदोलन में दिन रात एक कर रहे हैं। अभी आप किसान महापंचायत में मेरठ में भी गए थे। मुझे मेरठ में मैं नहीं गई हूँ, अच्छा, और जगह गई हूँ। और जगह गई, बेल्लारी गई थी आप? हाँ जी, बिलारी अब भी जाऊंगी 6 तारीख। 6 तारीख को बेल्लारी जा रहे हैं? बिलारी नहीं, शोडारा गांव है, बिलारी कस्बे के पास में महापंचायत है। जी, तो पूनम जी, मुझे एक बात बताइए कि राकेश टिकैत जी का आप एक राय देना चाहेंगे? जैसे व्यक्तिगत तौर पे कोई मेरे से पूछे तो मैं ये बात अवश्य बोलूंगा कि आप आमरण अनशन पे क्यों नहीं बैठते किसानों के हित के लिए? क्योंकि 200 से ज्यादा किसान तो शहीद हो चुके हैं। तो शहादत अगर देने की बारी आ ही रही है तो केवल किसान ही क्यों दे रहे हैं, किसान नेता क्यों नहीं देते? तो यही शिकायत हमें दूसरे से भी रही है। दूसरे से रही है, अच्छी बात है, बहुत ज्यादा। अगर आंदोलन में इस चीज की जरूरत पड़ती है तो हर चीज में अगर हमारे किसान नेता, आप आएंगे आमरण अनशन के लिए? आप तैयार हैं? बिल्कुल, मैं अगर आप बंगाल जाएंगे और वहाँ पे बंगाल के लोग आपको बोले कि अनशन में बैठिए हमारे साथ, क्योंकि वहाँ भी गुंडागर्दी बढ़ रही है, जो केंद्र की सरकार की जो गुंडागर्दी है। जब हमें देश सुन रहा, देश हमें देख रहा, देश सुन रहा, इतना प्यार आशीर्वाद दे रहा और हमने सबका आगे करने लग रहा, तो हम अनशन में भी आके होंगे ना। और हमारे जितने भी नेता हैं उन्हें भी होना चाहिए। अगर हमारे इस आंदोलन को सक्षम करने के लिए, देश हित में होने के लिए नेताओं को अनशन पे बैठना चाहिए, तो बिल्कुल बैठना चाहिए। क्योंकि देखिए पूनम जी, मेरे घर में तो 3 भाई हैं। अगर मुझे कोई बोले तो मैं बैठूंगा। अगर मृत्यु प्राप्त है तो मरेंगे। मेरे घर में 2 भाई और है, मेरे माँ बाप को संभाल सकते हैं। चलिए, पहली बात, मेरे घर में भी मेरी 2 बहनें, भाई मेरे को भी संभाल सकते हैं। अगर मेरी कहीं पे ऐसी जरूरत पड़ती है अनशन पे बैठने के लिए, तो मैं बिल्कुल सबसे पहले आपको नहीं लगता पूनम जी कि नरेश टिकैत और राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, राकेश टिकैत राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, गौरव टिकैत उन्हीं के परिवार के बच्चे हैं, वो भी युवा किसान नेता हैं,
घर में इतने सारे सदस्य हैं उनके, और अभी अपने पत्नी के साथ भी हर जगह आचार है। मैं भी सम्मान करता हूँ राकेश टिकैत का, आप भी करते होंगे। मैं तो इस वीडियो से एक अपील करूंगा कि राकेश टिकैत जी, आप और आपकी पत्नी आमरण अनशन के लिए क्यों नहीं बैठते? बिल्कुल, देखिए अगर देश इतना लोग आपको इतना प्यार दे रहे हैं, किसान नेता के रूप में आप लोग करके आ रहे हैं, तो अगर देश के किसानों को आपके अनशन की जरूरत है तो आपके परिवार को, ये जितने भी किसान नेता है, बिल्कुल बैठना चाहिए। मैं भी इस बात को कहूंगी, और मेरी भी जरूरत है तो मैं भी बिल्कुल बैठूंगी। नहीं, मेरा इसलिए बात उठाना लाजमी हो गया है कि जब भी कोई पॉलिटिकल संगठन होता है या किसान संगठन होता है, अधिकांश समय हम देखते हैं कि कार्यकर्ता का सर फूटता है, कार्यकर्ता मरते हैं, कार्यकर्ता ही शहादत देते हैं। भाई हमें कम से कम ये भी तो एक बार देखना है कि जो बड़े बड़े नेता हैं उनकी शहादत होगी या नहीं। ठीक उसी तरह जैसे राजनीतिक परिवार के लोग, बाप एमएलए, बेटा एमएलए बनेगा, उसका पोता एमएलए बनेगा, पर कार्यकर्ता केवल कार्यकर्ता ही रह जाएगा। तो किसान यूनियन को एक उदाहरण तो देना चाहिए। या भारतीय किसान यूनियन के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है, राष्ट्रीय जो अध्यक्ष है नरेश टिकैत या राकेश टिकैत या टिकैत परिवार, क्योंकि बाबा महेंद्र सिंह टिकैत को तो हम सलाम करते हैं, उनकी वीरता पे आप भी मानती हैं इनको, है ना? क्योंकि हमने एक बात देखा, चौधरी चरण सिंह किसानों के नेता थे, मसीहा थे, प्रधानमंत्री भी थे भारत के पूर्व, लेकिन जयंत चौधरी या अजीत सिंह जी तो कई बार बीच में से होते ही नहीं थे। जब भट्टा पारसोल कांड हुआ तब भी वो नहीं पहुंचे। लेकिन आप पता चला मुझे भी, आपने मैंने वीडियो देखी थी, आप वहाँ पे दिखा रहे थे, तो गलत बात है। देखो किसानों के लिए आपकी पार्टी है, किसानों के लिए आपकी यूनियन है, तो क्या वो उस गाँव के किसान नहीं है क्या? तो जाना चाहिए जी। और मेरे एक बात आपसे पूछना है कि जब हम किसी चीज के खिलाफ लड़ रहे हैं, हम केंद्र की सरकार के खिलाफ खड़े होकर लड़ते हैं। कई बार हमें प्रो बीजेपी बोल दिया जाता है, एंटी बीजेपी बोल दिया जाता है, हमें मुसलमानों का माउथ स्पीकर, मुझे आपको ये बोला ही जाता है। नई बात, जिनको जो बोलना है बोले, उनका हक है। हमें क्या करना है, हमें अपना काम करना है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि बड़े नेताओं को भी तो कुर्बानी देनी चाहिए। बिल्कुल देनी चाहिए। क्या केवल भगत सिंह ही दे के चले जाएंगे, दूसरे लोग कुर्बानी नहीं देंगे? सब चाहते हैं कि भगत सिंह तो पैदा हो, लेकिन पड़ोसी के घर में, हमारे घर में अडानी और अंबानी हो, ये जो विचारधारा खत्म होनी चाहिए। तो जो हमारे बड़े नेता है और हमारे देश हित में और किसानों के हित में आंदोलन चल रहा है, तो चलिए मैं अपने अपने वीडियो से एक अपील कर दूं, आप इस अपील में मेरा साथ देंगे? बिल्कुल। तो राकेश टिकैत जी और भारतीय किसान यूनियन, राकेश टिकैत के जितने भी लोग हैं, नरेश टिकैत के जितने भी लोग हैं टिकैत संगठन के, उनसे मेरा अपील है, और भी जो नेता है बड़े, मेरा उनसे अपील है कि अगर आप किसान बिल से इतना प्यार करते कि किसान बिल गलत है, तो आप और किसानों से प्यार करते तो आप आमरण अनशन पे बैठिए, हम आपके साथ बैठेंगे, हम भी आपके साथ बैठेंगे। बिल्कुल अच्छी बात है, मैं आपका पूरा समर्थन करती हूँ, और अनशन पे समर्थन बातों से नहीं करती हूँ, आपके साथ बैठेंगे जी। क्योंकि देखिए, मुझे एक बात लगता है, कितने ही कार्यकर्ता गुजर गए, आप ये लगा लीजिए 207 से ज्यादा लोग शहादत दे चुके हैं, जिनके बारे में देश के लोग नहीं जानते। हम केवल रोज एक समाचार सुनते कि आज फलाना व्यक्ति गुजर गया, आज फलाना एक औरत शहीद हो गई, हमारी माता शहीद हो गई। लेकिन अब वक्त है जब विश्व को ये पता चले कि विश्व के पटल में एक बड़ा नेता भी कुर्बानी देने के लिए तैयार है। हो सकता है कुर्बानी देने की आवश्यकता ना पड़े, वो दौर ना आए। लेकिन इस चीज से युवाओं को जो आंदोलन में सहयोग कर रहे हैं, किसान भी है, मेरे जैसी महिला भी है, और भी महिला है, उन्हें और ज्यादा ताकत मिलेगी कि देखो हमारे नेता अनशन पे हमारे लिए बैठे, तो हम भी उनका सहयोग करेंगे, मजबूती मिलेगी। तो मतलब एक तरह से आप इस बात के लिए अपील करेंगे राकेश टिकैत जी को, तो एक बार बोलिए। बिल्कुल, देखिए मैं राकेश टिकैत जी से भी अपील करूंगी, गौरव टिकैत जी से भी करूंगी, उनकी वाइफ भी है वो जाती है, निकिता जी भी है वो भी जाती है, और जो हमारे हाँ जी बिल्कुल नरेश टिकैत जी, और वो जो हमारे और भी नेता है, ये चढ़ूनी साहब भी है, सबसे मैं अपील करूंगी, अगर देश के किसान के हित में है और आंदोलन हम कर रहे हैं और ये बिल खराब है, तो बिल्कुल अनशन पे आप करेंगे, हम आपका सभी सहयोग देंगे, युवा आपका सहयोग देगा, और मैं पूनम पंडित भी आपका सहयोग करूंगी, आपके साथ बैठूंगी, रेवल जी आपके साथ में बैठेंगे, तो बिल्कुल बैठेंगे। क्योंकि जब आपने 2 आंसू निकाले थे तो पूरा देश उमड़ गया था, पूरा देश साथ में था। जब टिकैत साहब के आंसू निकले थे और तो सभी देश ने साथ दिया था, आप अनशन पे बैठोगे, पूरा देश। अच्छा पूनम जी, मेरा एक सीधा सवाल होगा, पूरे देश में इतने लोग आपको देख रहे हैं पूनम जी, बराबर, उसके बावजूद आप टिकैत साहब के साथ किसी मंच में नहीं दिखती है। आप भी एक युवा किसान, आप अपने आप को किसान नेता मानती है नहीं मानती? मैं अपने आप को किसान की बेटी मानती हूँ, नेता नहीं। मेरी बात सुनिए, ठीक है, लेकिन लोग मुझे इतना प्यार कर रहे हैं, मैं मंच पे बता दूं आपको। नहीं पूनम जी, एक मिनट, मैं आपका कटाक्ष करूंगा। देखिए जो बात होगी सीधी बात होगी, घूम फिर के बात नहीं होगी, बागी हूँ, सीधी बात करूंगा। जब आपको लोग किसान युवा नेता के तौर पे देख रहे हैं, ऐसे वो मुझे मानते हैं, प्यार करते हैं, लोग मानते हैं, तभी तो आप जाती होंगी ना, अपनी इच्छा से तो आप केवल जाती नहीं है, उनका मन का ख्याल भी तो आप रखती होंगी ना। बिल्कुल, उनका पहले ख्याल रखते हैं, सम्मान करते हैं, है ना। तो मंच पे इतने सारे लोग हम देखते हैं, संजय राउत को देखते हैं, शिवसेना के नेता को देखते हैं, आप समाजवादी पार्टी के संजय लाकर को वहाँ देखते हैं,
जो विधायक है मौजूदा टाइम पे, मैं किसी भी मंच पे आपको उनके साथ क्यों नहीं देख पाया आज तक? पूनम पंडित को एक बार सीधा जवाब देना चाहिए। पता नहीं, मुझे तो उन्होंने देखे उधर से मेरे को जहाँ पे वो जाते हैं वहाँ से मेरे लिए कोई फोन नहीं आता। बाकी और जगह से जो मुझे फोन आता है तो मैं बिल्कुल उनका आशीर्वाद लेने जाती हूँ, क्योंकि मैं बिल्कुल डरती नहीं। आशीर्वाद देने के लिए मुझे बुला रहे हैं, मुझे सुनना चाह रहे हैं, मैं भी उनका सुनना चाहती हूँ जब भी बुलाते हैं। लेकिन एक पंचायत ऐसी थी जहाँ पे हम लोग साथ में थे, खरगोदा सोनीपत में। देखिए पंचायत पूनम जी, मैं एक बात आपको बोलूंगा, बड़ी छोटी सी बात है कि जो इनके आईटी के हेड है धर्मेंद्र मलिक, भारतीय किसान यूनियन टिकैत के आईटी के जो हेड है, उनका नाम है धर्मेंद्र मलिक, जो मैंने सुना है। नाम मैंने भी आपने सुना है? मैंने वहाँ पे जी वो कुछ है बीजेपी में, कुछ है वो। देखिए, ये तो मैं नहीं जानता, नहीं मैं ये नहीं जानता वो है या नहीं है, जो मैं नहीं जानता उसके बारे में कमेंट नहीं करूंगा। लेकिन मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा कि मुझे वहाँ गोदी मीडिया के कुछ चैनल दिख गए थे और मैंने उनके पीछे उनका पीछा नहीं किया, मैंने उनसे जवाब मांगे। तो जवाब मांगा था, मैंने वो आपकी वीडियो देखी थी, आप उनके बोल रहे थे कि बात करो ना, भाग क्यों रहे, तो वो लोग भाग रहे थे। कि वहाँ इंटरनेट बंद क्यों है? इंटरनेट बंद क्यों है? और कल को हमारी फसल अगर प्राइवेट हो गई, या फसल आपने प्राइवेट कर दी, आज नेट आपका प्राइवेट है, फसल प्राइवेट हो, तो हम कहाँ जाएंगे? आज प्याज 60 रुपए क्यों बिक रहा भाग गए थे दुम दबा, है ना? लेकिन वही धर्मेंद्र मलिक थे, मैं आज नाम लेके आपको बोलूंगा, क्योंकि जो बागी होते हैं वो नाम लेते हैं। उन्होंने बोला कि आप चाहे कुछ भी कीजिए, अच्छा करते हैं, पर आप ऐसे मीडिया के बारे में बोले, क्यों नहीं बोलेंगे? हम हर उस मीडिया के बारे में बोलेंगे जो हमारे सवालों से भागती है और जो गलत दिखाती है, चाहे कोई भी हो। तो मैं इस बात में धर्मेंद्र जी का बिल्कुल सहयोग नहीं करूंगी। जी अच्छा, देखिए मैं एक बात आपसे कहना चाहूंगा, ये वही मीडिया थी, शायद भूल गए हो, याद दिला दूं, ये वही मीडिया थी जो पूरे दिन पिज्जा बर्गर दिखाने लग रही थी कि किसान ये खा रहे हैं, वो खा रहे हैं, और बढ़ती हुई दाढ़ी दिखाने लग रहे हैं कि पाकिस्तान डर गया, ये डर गया। तो उन मीडिया को हम वहाँ क्या करेंगे? अगर वो है तो उनसे आप सवाल करें थे तो मैं आपका सहयोग करूंगी इस बात में। देखिए पूनम जी, 27 बार की मेरी यात्रा है, 28वीं बार मेरे को अभी डिटेन किया गया था जब मैंने एसएससी जीडी के बच्चों को उठाया, लाठी चार्ज भी, उनके हाथ फ्रैक्चर हुए अभी 22 फरवरी को। वो अपना वर्दी मांग रहे थे, ये टेस्ट पास किए हुए कैंडिडेट है। अगर आप लोग चाहें तो यहाँ आ सकते हैं, जगह आ सकते हैं आप लोग, अपने भाई आइए, करिए, कोई आपका गैर कानूनी काम नहीं होता है यहाँ पे। आइए आप भी, धन्यवाद आपका। बहन जी आप भी आइए, कोई ऐसा नहीं, आप लोग भाई आप भी उतर के आप फिर ये रिकॉर्ड कर सकते हैं आप, धन्यवाद। आप आ सकते हैं, हम लोग आप लोगों के लिए आवाज उठाते हैं, हमारी आवाज किसी और के लिए नहीं है। पूनम जी, मेरा केवल एक बात प्रश्न आपसे क्लियर करना है कि वक्त आ गया जब देश के बड़े नेता भी कुर्बानी का जज्बा दिखा दें, क्योंकि कुर्बानी का जज्बा जब दिख जाता है और कुर्बानी का वक्त अगर आ जाता है, आइए, तो बहुत सारे लोग कुर्बानी के लिए प्रेरित होते हैं। जब आप फौज की बात करते हैं, जब पाकिस्तान हमारे यहाँ गोलियां चलाते हैं और शहादत होती है, हम उनकी शव यात्रा को देख के हमारी रोंगटे खड़े होते नहीं होते दोस्तों? होते हैं ना, हमारा भी हौसला बढ़ता है। तो वक्त आ गया कि आज 90 दिन से ज्यादा किसान आंदोलन को हो चुका है, क्या वक्त उचित नहीं कि किसान नेताओं को, जो बड़े नेता हैं, जो टीवी में इंटरव्यू देते हैं, बिल्कुल देखिए टीवी पे इंटरव्यू देते हैं, सब देश सुन रहा है और देश आपका सभी का सम्मान करता है। देश इसमें अनशन पे बैठना है, आपके परिवार और जितने बड़े बड़े हमारे किसान नेता टिकैत साहब भी हैं, उसमें नरेश टिकैत जी भी हैं, चढ़ूनी जी भी हैं, दर्शन पाल जी भी हैं, बहुत सारे हैं, तो सभी बैठे अनशन पे, हम आपका सहयोग करेंगे। देश हित में है ये, तो हम तो बिल्कुल हर वो पॉसिबिलिटी करेंगे ना। देखिए मैं एक बात बोलूंगा, युवा प्रेरित होते हैं अपने बुजुर्गों से और हम प्रेरणा लेते हैं जब हम शहादत देखते हैं। हमें भी सीख मिलती है। देखिए राकेश टिकैत जी को सुनते हैं और नरेश टिकैत जी को सुनते हैं, तो हमें भी सीख मिलती है, तो उत्साह जागता है। तो आप बैठिए, हम भी आपके साथ। और देखिए मैं एक बात बोलूंगा, बहुत तरह के, आपको पता है केंद्र की सरकार आईटी में बहुत मैसेजेस जाग जाती है। कोई कहता है ये तो करोड़पति लोग, ये किसान है ही नहीं। कोई कहता है इनके 10 फार्म हाउस है, 5 पेट्रोल पंप पे, 5 इनके एजेंसीज है गाड़ियों की। हम कहते हैं अगर है तो साबित कर दो और डाल दो जेल में। बिल्कुल सही बात है। देखिए मैंने तो ये वाली बात पहले भी बहुत बार बोली है, लोगों ने मेरे से पूछा, पत्रकार भाइयों ने, तो मैंने कहा ये तो जांच का विषय, जांच करो। देखिए मेरे पास तो कुछ है नहीं भैया, मैं बताऊँ आपको, मैं तो बहुत छोटे से परिवार से हूँ, तो मुझे इस चीज का डर नहीं है। नहीं, हमारे पास है, हमारे पास है। आपके पास है, लेकिन वो आपकी मेहनत का नहीं, हमारे, अगर आपके पास 2 नंबर का तो आप डरेंगे। सुनो पूनम, हमारे पास क्या है ये बता दो। तुमने सुनने से पहले ही बोल दिया आपके पास है, तो दिखाओ। हमारे पास है, आइए इधर आ सकते हैं आप लोग, इधर आ जाइए। 27 बार की जेल यात्रा का है हमारे पास। हमारे पास थाने के डिटेंशन की वीडियो है, हमारे पास पुलिस प्रताड़ना की वीडियो है कि बगैर कोई प्रॉपर मुकदमे के रात में हमें पुलिस उनकी जांच पड़ताल नहीं करेंगे, उनकी जांच पड़ताल नहीं करेंगे, इनकी करेंगे प्रॉपर। नहीं यार, हमारे पास भाई साहब आप लोग इधर भी, ये सरकार का काम है, ये जांच का विषय है। वहाँ खड़े पीछे क्यों रहते हैं? बोलते रहते हैं, कैसे पीछे जा रहा है? आइए साहब, पीछे जा रहा है, भाई जरूरत है भाई जी। अब देखिए एक बात बोलेंगे आपको कि बागी और पूनम एक बड़ी छोटी सी बात है। आज बागी
रेबल सदानंद और पूनम शूटर पूनम पंडित हम मिल के एक बात के आह्वान करते हैं कि केवल कार्यकर्ता कुर्बान ना हो, ना बलिदान दें। उचित समय है कि किसान नेता जो बड़े बड़े नेता हैं, जो बड़े बड़े नेता टीवी में इंटरव्यू देते हैं, आप लोग आमरण अनशन क्यों नहीं करते? बैठिए आमरण जब अनशन हम में। आपका आंदोलन में सहयोग करें तो अनशन में भी पूरा करेंगे। और जिन लोगों को ये सोच है कि सोशल मीडिया केवल टिक टिक करती और है, आपसे मेरा अनुरोध है कमेंट करके भी बताना सभी लोग कि क्या हम सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं। आप बैठेंगे रेबल के साथ आमरण अनशन में? बैठूंगी, तैयार है? अभी बैठिए, यहीं बैठते हैं और बताइए। चलिए चलिए, ये तो एक बोलने काम- वाली बात नहीं है, ये आप बहुत देख लेना। बेहतर। नहीं देखिए, मैं तो बैठता ही, मैं तो जेल में मैं अब अनशन कर देता हूँ। मैं जिस जेल में गया हूँ उस जेल में कैदियों के अंदर भी परिवर्तन लाने का हौसला है हमारे अंदर, और जिस थाने में बैठ जाता हूँ उस थाने में भी परिवर्तन करने का हौसला रखता हूँ, क्योंकि सत्य के साथ चलने की आदत है, झूठ के साथ नहीं। तो मैं पूनम पंडित जी से पुनः एक बार बोलूंगा, एक बार अपील करेंगे आप राकेश टिकैत, अपील कीजिए। हाँ जी बिल्कुल, मेरा सभी से अनुरोध है, जितने भी मेरे किसान नेता है, राकेश टिकैत जी, भाई, आ सकते हैं नरेश आप? टिकैत जी, गौरव टिकैत जी, बड़ा और उनकी कीजिए। वाइफ निकिता टिकैत जी भी है, और भी उनकी राकेश टिकैत जी की जो वाइफ है वो भी, आप देश हित में बैठे हुए हैं, किसानों के फेवर में आप बैठे हुए हैं, जी। तो बिल्कुल आप अनशन में बैठे। अन्ना हजारे भी तो अनशन करते थे, तो जी। सारी चीजें होती थी ना, होती थी। अगर अन्ना हजारे के अनशन से एक अरविंद केजरीवाल पैदा हो गया तो आज दिल्ली में सरकारी स्कूल सबसे ऊंचा हो क्या गया। है? और एक तो चिकित्सा भी बहुत जी, ज्यादा और है। अगर ये कह रहे हैं कि ये शिक्षा मुफ्त, बिजली मुफ्त, अगर मुफ्त दे रहे हैं तो प्रॉब्लम क्या है भाई? इन्हें प्रॉब्लम होगी जिनके पैसे कमाई आवे आराम की नहीं, हमारे आप एक बात बताइए, सब्सिडी का बंद, गैस सिलेंडर 850 से ऊपर। ताजा उदाहरण है, आज 130 या 23 रुपए का एक नया इंक्रीमेंट आ गया आज का। रेलवे में बुजुर्गों का जो डिस्काउंट था वो बंद हो हाँ, गया। एक आपको वो- समझ रहा बहुत हूँ सारी ये बात चीजें है ना? तो इसमें रेवल भाई के साथ मैं आज इनके उसके पेज पर मैं बिल्कुल कहती हूँ कि आप आइए बैठिए, कि छोटा किसान या फिर नॉर्मल व्यक्ति ही क्यों जी। क्यों आप भी आपका मन आपसे हमको नहीं, आइए सीख मिलती रिक्वेस्ट, है। आज आइए, बिल्कुल। भारतीय किसान यूनियन के जितने लीडर लीडर हैं, है बड़े बिल्कुल। बड़े लीडर, और जो किसान नेता जितने भी हैं जी। आगे आगे चल रहे हैं, देश उनके पीछे पीछे है। जी। तो आप आइए, हम आपके साथ हैं, अनशन पे बैठिए, आमरण अनशन पे। आमरण अनशन पे बैठिए। क्योंकि केवल कार्यकर्ता क्यों शहीद हो, केवल कार्यकर्ता अपने जीवन को क्यों कुर्बान करे? वक्त आ गया जिनको बड़ा बड़ा नाम, जिनके बोर्डों में बड़े बड़े जनता ने चेहरे दिया छपते, है, जनता ने दिया ना। दिया है, किसान ने दिया इतना प्यार आशीर्वाद, आपको भी पता, किसान नेता के रूप में पूरे देश में मुखर है जितने भी नेता, तो जनता की वजह से है ना। मेरी बहन पूनम के साथ बड़ा भाई और हमेशा आशीर्वाद। और जो लोग ये विरोध करते हैं कि पूनम का कोई मंच नहीं है, उन लोगों को इस वीडियो से एक बात चेता देना चाहूंगा, पूनम को हमेशा सपोर्ट करूंगा बहुत अच्छे से, लेकिन अगर पूनम भी कभी गलत चले तो कब्र पूनम के भी खोदूंगा। सुनिए, बागी हूँ। सबसे पहले ना मुंह में जी। माइक मेरे घुसेड़ देना आप, और बताइए। ठीक है। जी, देखिए लोगों आप के भी थॉट है। बैठेंगे अनशन पे हमारे देखिए, साथ, सब बैठेंगे अनशन पे आप लोग? बैठेंगे बैठेंगे देखिए देखिए, किसानों के हित में। सुनिए सुनिए, आप लोग इस बात को मानते हैं कि नहीं भाई? नहीं, कि बड़े नेताओं को भी बैठना चाहिए, या खाली अखबारों में छपना चाहिए, या टीवी में इंटरव्यू देना चाहिए? बैठना चाहिए कि नहीं? सहयोग करते हैं तो बैठने चाहिए ना। आपने देखा लोगों का समर्थन। सभी को नमस्कार। देश बैठेगा मेरे भाई, भाई। आप बैठेंगे इधर आ अनशन पे सकते हमारे हैं आप साथ में, देश हित में। देखिए, जहाँ चलेंगे कारवां बनता जाएगा। देश अपना है, देश को पूनम, देश को बचाने की कवायद है, लेकिन ये वीडियो समर्पित है भारतीय किसान यूनियन के बड़े नेताओं को कि इस बार आमरण अनशन में आप लोग भी बैठिए। हम आपके साथ आप बैठेंगे। नहीं, आपके परिवार के साथ बैठिए। केवल पोस्टरों में छपने से काम नहीं होगा, साधारण व्यक्ति का कुर्बान होने से काम नहीं होगा। जब बड़े लोग कुर्बान होते हैं तो ही केंद्र की सरकार के कान भी खुलती है। और सीट जय हिंद, मिलती है। जय भारत। जय भारत।